अन्येषां च यथाशक्ति मध्याह्ने च शतं जपेत, सायं द्विदशकं ज्ञेयं शिखाष्टक समन्वितम। अब इसी क्रम में और क्या क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से चिंतन में लाना है। मूलाधारम समारभ्य द्वादशांश स्थितांस्तथा विद्येश ब्रह्म विस्मीश जीवात्म परमेश्वरान्। ब्रह्म बुद्ध्या तदैक्यंच सोहम भावनया जपेत, तानेव ब्रह्मरंध्रादौ कायाद ब्राह्मे च भावयेत। मनुष्य के शरीर में सप्त चक्र और षट चक्र, षट चक्र भेदन की बात करते हैं तो 6 चक्र स्थित हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभि में मणिपुर चक्र, फिर हृदय में अनाहत चक्र, और यदि हम कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र को लेंगे तो 7वां होगा। लेकिन विशुद्धि चक्र को छोड़ करके यहाँ 6 चक्रों की चर्चा है, तो आज्ञा चक्र और इसके बाद सहस्रार चक्र, ये 6 चक्र हैं। इन 6 चक्रों में एक एक देवता का निवास है, एक एक देव का निवास है। मूलाधार में विद्येश्वर संहिता चल रही है तो भगवान विद्येश्वर मूलाधार चक्र में विराजमान है। और फिर स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा का निवास, मणिपुर चक्र नाभि में विष्णु का निवास, अनाहत चक्र में ईश का निवास और आज्ञा चक्र में जीवात्मा का निवास और सहस्त्रार चक्र में महेश्वर शिव का निवास है, ये स्थित हैं। इसलिए जब जप करें तो इन देवताओं का स्मरण करते रहना चाहिए। ब्रह्म बुद्ध्या तदैक्यंच सोहम भावनया जपेत, ये सब के सब इन रूपों में अवस्थित एक ही तत्व है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि रखनी चाहिए कि सब एक ही ब्रह्म के ये रूप हैं। एकता का निश्चय करें और ये सब के सब मैं ही हूँ, वह ब्रह्म मैं ही हूँ जो इन 6 रूपों में 6 चक्रों में विराजमान है। भावनया तानेव ब्रह्मरंध्रादौ कायाद बाह्ये च भावयेत, इस प्रकार से ब्रह्मरंध्र आदि में इन्हीं विद्येश ब्रह्म विष्णु ईश जीवात्मा परमात्मा, इनका अंतर में तो भावना ही करे ही, इसके अतिरिक्त काया से बाहर भी यही विराजमान है, ऐसा भी चिंतन में लावे। जप करते समय महत्तत्वं समारभ्य शरीरं तु सहस्रकम् एकैकस्मात् जपात् एकम् अतिक्रम्य शनैः शनैः। बताते हैं यहाँ की महत्तत्व है। महत्तत्वं समारभ्य, सबसे पहले मूल प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से फिर तन्मात्रा आदि के क्रम से ये सृष्टि प्रक्रिया होती है। तो यहाँ महत्तत्व से लेकर के ये जो शरीर बना है पूरा, शरीरम तो सहस्रकम, महत्तत्व से लेकर के और पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु पर्यंत ये समस्त तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। ये शरीर और ऐसे शरीर कहते हैं सहस्रकम, ये सैकड़ों हजारों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री मंत्र के द्वारा, यही जो ओम आदि हैं, अजपा गायत्री के जप से एक एक का अतिक्रमण होता है। मतलब हजारों शरीरों को हम छोड़ते जाते, एक एक अस्मात् जपात, एक एक जप से इन सबको हम क्रॉस करते जाते हैं। एकम अतिक्रम शनै शनै, लेकिन ये एक ही बार में नहीं होता है, बारी बारी से होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे कारज होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआ ये फल होए। एक ही साथ नहीं होता है, ये पूरे बारी बारी से जप में लगा रहे, अजपा गायत्री के जप करता रहे, तो एक एक जो महत्तत्व से लेकर के और पंच तत्व पर्यंत के जितने तत्व हैं उन सब से बना हुआ प्राकृतिक शरीर है। तो हजारों लाखों शरीर पहले के हम देख चुके हैं, देख रहे हैं और आगे देखेंगे भी। इनको क्रॉस करके हम मुक्ति के स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, तो एक एक अजपा गायत्री के द्वारा एक एक शरीर से हमारा छुटकारा होता जाता है, इनका अतिक्रमण होता जाता है। और इस प्रकार से अंत में यह जीव ही समस्त शरीरों से छुटकारा पाने का उपाय करके ब्रह्म के साथ में एकता को प्राप्त कर लेता है। एकैकस्मात् जपात् एकम अतिक्रम्य शनैः शनैः परस्मिन् योजयेत् जीवम,
उस परमात्मा में इस जीव को घुल मेल कर देने का अभ्यास करना चाहिए। यही है जप तत्वम, ये जप का रहस्य है। नहीं तो अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई तो जपते रहो, कुछ भी करते रहो, उस जप से कोई मतलब नहीं है। जीव के जीवत्व समाप्त हो करके और विशुद्ध परमात्मा के रूप में अपने आप को पहचान ले, जान ले, एक हो जाए उसके साथ, यह जप का सार निकल रहा है। जप तत्वम उदाहतम शतद्विशतकम देहम शिखाष्टक समन्वितम 100 शत अथवा द्विशतकम द्विदशकम 28 100 अथवा 28 मंत्र हैं। मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण हो पाता है। 100 से 100 शरीरों का, 28 से 28 शरीरों का अतिक्रमण होता है, मतलब एक एक शरीर से मोचन होता है। मंत्राणाम जप एवं ही जप क्रमाद जपमादिक्रमाद विदुः। इस प्रकार ये मंत्रों का जो जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। जपम आदि क्रमाद विदुः सहस्रम ब्राह्मदम विद्यात् शतम ऐन्द्रपदम विदुः। 1000 यदि कोई जप करता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। शतम 100 बार जप किया, अजपा जप किया, तो उसको इंद्रपद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति 1000 से, इंद्रपद की प्राप्ति 100 जप से। इतरत्वात् रक्षार्थम ब्रह्म योनिषु जायते। और अन्य जो हैं 100 बार किया हुआ जब इंद्रपद की प्राप्ति कराता है। जैसे अब इसी को यदि कोई ब्राह्मणेतर जप कर रहा है तो ब्राह्मणेतर पुरुष को आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप कर रहा है, उस व्यक्ति को बाद में फिर ब्राह्मण की योनि में जन्म प्राप्त होगा। फिर वह जाकर के 100, 128, 1000, लाख, करोड़ जप करेगा तो उसको भी ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाएगी। दिवाकरमुपस्थाय नित्यमित्थम समाचरेत। इस प्रकार से भगवान सूर्य का उपस्थान करने के बाद रोज के रोज इस क्रम को रखना चाहिए। ये सदाचार, शौचाचार और नित्याचार हैं जिनको रोमहर्षण ऋषि जी बता दिए। लक्षद्वादश युक्तस्तु पूर्व ब्राह्मण ईरितः। गायत्री मंत्र का जप करने वाला कोई ब्राह्मण यदि 12 लाख बार गायत्री का जप कर लिया तो उस ब्राह्मण को पूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। लक्षद्वादश युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः। और गायत्र्या लक्ष्यहीनम तु वेद कार्ये न योजयेत्। जिस ब्राह्मण ने लाख बार भी गायत्री का जप नहीं किया तो शास्त्र कहता है उसको वैदिक कर्म में, सकाम कर्म में ऐसे को लगाना भी उचित नहीं है। वेद कार्य नयोदियेत, वेद कार्य में उसको लगाना उचित नहीं। जिसने जप नहीं किया है, 1 लाख गायत्री का मंत्र भी जप जिसके द्वारा नहीं हुआ, वह व्यक्ति पूजा के पात्र नहीं होने के कारण उसके द्वारा किया जाने वाला हर कर्मकांड, पूजा, वो भी न केवल उस ब्राह्मण के लिए बल्कि यजमान के लिए भी व्यर्थ साबित होगा, व्यर्थ जाएगा। अतः ऐसे को वेद कार्य नयोजित, ऐसा शिव पुराण कह रहा है। आसप्ततेस्तु नियमम पश्चात प्रव्राजनं चरेत। अब संतों के आचरण, क्योंकि ये सदाचार सनातन धर्मावलंबी व्यक्तियों के आचरण हैं, कब क्या करना चाहिए, ये सब संध्या वंदन आदि करते हुए अध्ययन आदि का क्रम रहता है। और इसके बाद फिर 70 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक इन सब कार्यों को करना चाहिए। आसप्ततेस्तु नियमम पश्चात प्रव्राजनं चरेत। इसके बाद 70 साल से जैसे 71 में प्रवेश किया तो फिर आप संन्यास लेने के लिए तैयार हो जाएं, सब कुछ का परित्याग करने को तैयार हो जाएं। होकर के क्या, प्रातः 12 सहस्रम प्रव्राजी प्रणमम चरेत। परिव्राजक बन जाए, सन्यासी हो जाए 70 के बाद, 71 में। वैसे तो 75 के बाद में, 76वें वर्ष में सन्यास का क्रम है, लेकिन कौन जानता है कि 75 साल कौन जी पाता है कि नहीं जी पाता है। इसलिए 70 साल पूरा हो, 60 साल में तो गवर्नमेंट मुक्त कर देता है। अब 10 साल और किसी तरह से अपने मन को समझा करके रहे, मन को
निवृत्ति की ओर लगाते हुए 10 साल प्रयास करे। 70वें वर्ष लगते ही तैयारी बना ले कि अब हमको गृहस्थ जीवन में यहाँ रहना नहीं है, बस हमको अब संन्यास लेकर के परिव्रजन करना है और एक अकेले जैसे आए थे वैसे ही एक अकेले अब भगवत चिंतन करते हुए जीवन को सार्थक करना है। इन भावनाओं को तैयार कर लेना चाहिए। अतः प्रव्रजन करना, तत्पश्चात प्रव्राजनन चरेत, परिव्राट सन्यासी बन जावे। और बनने के बाद में प्रातःकाल फिर भी सन्यासी हो जाने के बाद भी अभी इन जो विधियां हैं प्रणव आदि के जप की, उन विधियों से वह रिक्त नहीं हुआ है। अतः प्रातर 12 सहस्रम प्रव्राजी प्रणवम चरेत, जो प्रव्रजन कर चुका है, संन्यास ले चुका है, तो उसको भी कम से कम 10-12 हजार प्रणव मंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिए, यह बताया गया है। दिने दिने ततिक्रांते नित्यमेवं क्रमात् जपेत, यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो गया तो फिर दूसरे दिन उसके बदले में क्या करना चाहिए? जितना मंत्र कल करना चाहिए था और नहीं कर पाया, तो उस मंत्र को आज पूरा दोहराओ। और आज के मंत्र जितना करना चाहिए 12,000 कल के, तो आज भी 12,000 प्रणव मंत्र का जप, मतलब आज डबल जप करना पड़ेगा। 24,000 प्रणव का जप। मान लो 3 दिन बीत गए, तो फिर तीसरे दिन 36,000 प्रणव मंत्र का जप करो, तब तो आपका संन्यासित्व सिद्ध होगा और आप भ्रष्ट नहीं होंगे। नहीं तो बुद्धि बिगड़ सकती है, गलत रास्ते पर जा सकता है व्यक्ति, और उसका प्रव्राजीपन संन्यास बिगड़ भी सकता है। दिने दिने ततिक्रांते नित्यमेवं क्रमात् जपेत, मासादौ क्रमशोत्तीते सार्धलक्ष्य जपे नहीं। महीना मान लो क्रॉस हो गया तो फिर सार्धलक्ष्य जपे न। पहले तो 12,000 प्रतिदिन जपने की बात कही, अब सार्धलक्ष्य 1.5 लाख प्रणव मंत्र का जप करे। अगर एक महीना बीत गया नहीं कर पाया तो यही कहते हैं मासादौ क्रमशोतीते सार्धलक्ष्य जपेन ही। 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित हो सकता है। और इससे भी आगे निकल गया, 1 महीने की क्या, 1.5 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, तो अत ऊर्ध्वम अतिक्रांते पुनः प्रैषम समाचरे, तो फिर उसको फिर से संन्यास के क्रम को अपनाना चाहिए। प्रैष नहीं कर पाया तो फिर नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे, माने संन्यास उसका निष्फल गया, अब पुनः नए ढंग से प्रव्राज बनना है। पुनः प्रैषम समाचरेत एवं कृत्वा दोष शांति अन्यथा रौरवम व्रजेत, इस प्रकार से उसके प्रायश्चित हो जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसका सन्यासीपन सार्थक हो जाता है। अन्यथा यदि यह नहीं किया, प्रायश्चित भी नहीं किया और प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप भी नहीं किया, तो फिर क्या होता है? अन्यथा रौरवम व्रजेत, रौरव नाम के 28 नरकों में से रौरव नाम के महानरक में गिरता है, और वहाँ पर रुरु नाम के सर्प जाति के जीव उसको जिंदा ही नोच नोच करके खाते हैं, और वो कष्ट सहता रहता है, मर करके भाग भी नहीं सकता है कहीं। धर्मार्थियोस्ततो यत्नम कुर्यात् कामीन चेतरः। अब ये प्रक्रियाएं जब हो गई हैं तो साधारण व्यक्ति के लिए सदाचार बताते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति सकाम भावना से कर्म करते हैं, तो सकाम भावना से कौन कर्म करते हैं? पूजा जप आदि बस गृहस्थ लोग करते हैं। तो जो सकाम भावना से युक्त कोई ब्राह्मण है, तो ऐसे कामी ब्राह्मण को चाहिए धर्मार्थयोः ततो यत्नम कुर्यात्, धर्मार्जन के लिए और अर्थार्जन के लिए उसको फिर प्रयास करना चाहिए। और यदि कामी नहीं है, धर्म और अर्थ के लिए यत्न अब करने की जरूरत नहीं है, मुमुक्षु बन गया है, तो फिर मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। ब्राह्मणो मुक्ति कामः स्यात् ब्रह्म ज्ञानम सदाभ्यसेत। अगर कामना है तब तो धर्म और अर्थ का चिंतन करे, और कामी नहीं है तो फिर कामनाओं से हीन होकर के मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए या तो ब्रह्म ज्ञान के लिए यत्न करे, अथवा मुक्ति के अन्य जो उपाय हैं उन उपायों को जीवन में उतारे।
धर्मादर्थोऽर्थतो भोगो भोगाद् वैराग्य संभवः धर्मार्जितार्थ भोगेन वैराग्यमुपजायते। देखो, धर्म करें और धर्म पूर्वक ही अर्थ का अर्जन करना चाहिए। जब ऐसा करेगा तो उस अर्थ से मिलने वाला जो भोग होगा वह भोग भी हमें पतित नहीं होने देगा, बल्कि भोगाद वैराग्य संभव, क्योंकि कमाई हमारी अच्छी है और अच्छी कमाई से प्राप्त भोग है, वह भोग हमको वैराग्य देगा। और अनीति, अन्याय, लूट खसोट करके जो धन कमाया गया है और उस धन से जो हमको खाने पीने रहने सहने की सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, तो ये पतित करने वाली चीज़ें हैं और उसका भोग भी पतनकारी होगा। अतः ये धर्म पूर्वक अर्थार्जन करना है तो गलत रास्ते पर, अन्याय के रास्ते पर चल करके अर्थार्जन नहीं करना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चल करके ही अर्थार्जन, फिर उसी अर्थ से भोगों की प्राप्ति, और उस भोग को भी पाने के बाद पहले निवेदन करे भगवान को, नैवेद्य समर्पित करके भोग लगा करके पावे, तो वह भोग हमको वैराग्य प्रदान करेगा, पतित नहीं होने देगा, ऊपर उठाएगा। धर्मार्जितार्थ भोगेन, धर्म पूर्वक अर्जित धर्म अर्थ, धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ से प्राप्त भोग का भोग करने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। धर्मार्जितार्थ भोगेन वैराग्यम उपजायते, विपरीतार्थ भोगेन राग एव प्रजायते। इसके विपरीत, धर्म से अर्थ नहीं कमाया, धर्म पूर्वक नहीं किया, बल्कि अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक अर्थार्जन किया है, तो उस अर्थ से जो प्राप्त भोग है वह भोग, उस भोग से वैराग्य नहीं होगा, बल्कि उसमें राग ही उत्पन्न होता जाएगा। धर्मश्च द्विविधा प्रोक्तो द्रव्य देह द्वयेन च। अब ये दो प्रकार के धर्मों को आगे वाले भाग में वर्णन कर रहे हैं।